तो भाई जैसा अनीता जी ने अपने सास ससुर के साथ किया, आज उनके बेटे बहू भी उनके साथ वैसा ही कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कुछ लोग बोल रहे हैं और एकदम दावे के साथ बोल रहे हैं, और उस पे इनके बहू का मुहर भी लगा हुआ है। क्या है सच्चाई, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को पता ही है कि ललित ने शादी कर ली है, और शादी के बाद काफ़ी वो शादी सस्पेंस बना रहा, फिर बाद में खुला भी, और वो भी बहू के द्वारा खुला। उसके बाद से परिवार वाले ऐतराज़ जताए, यानी कि अनीता जी। उसके बाद से सारी चीज़ें हुई, बैक टू बैक होती गई, और उसके बाद से अचानक से ललित और रवीना ने आकर एक वीडियो डाल दिया कि हाँ सच में हमारी शादी हुई है। क्योंकि मुझे लगता है कि रवीना को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ललित के परिवार से, क्योंकि अनीता जी बार बार कह रही थी कि कहीं भी शादी नहीं हुई है, शादी का जिक्र ही झूठा बता रही थी कि कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई है, वीडियो को भी झूठा बता रही थी। तो मुझे लगता है कि रवीना को इनसिक्योरिटी फील हुई, इसलिए उन्होंने ललित के साथ में एक वीडियो डाली कि हाँ हम लोग सच में शादीशुदा हैं, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। उसके बाद से अनीता जी का भी 1 घंटे का वीडियो आया, 1 पौन घंटे का वीडियो आया। उसमें उन्होंने सारी सच्चाई बताई, A to Z। रवीना क्या चाहती है, रवीना से ये लोग क्या चाहते हैं, सारी चीज़ों का एक निष्कर्ष निकला यही। लोग यही समझे इनकी वीडियो से कि अनीता जी जो चाहती हैं वो रवीना करना नहीं चाहती है, यानी कि इस परिवार से उसका कोई मतलब नहीं है। रवीना का उसको सिर्फ ललित से मतलब है, और ललित के काम से मतलब है। ललित के परिवार से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अनीता जी जब सब कुछ क्लियर होने के बाद में ये लोगों के सामने रखा कि हम तो चाहते हैं शादी करवाना और गृह प्रवेश करवाना, अच्छे से वेलकम करवाना, लेकिन हमारी बहू रानी नहीं चाहती है कि अब बार बार क्या ही शादी करना। तो कहीं ना कहीं रवीना ये सोच रही है कि शादी करेंगे तो उस घर में ज़रूर जाना होगा, और वो उस घर में जाना नहीं चाहती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लगातार ललित के साथ में उसका शॉर्ट वीडियो आ रहा है। ललित अपने सास ससुर के साथ में मंदिर में, अभी आज का शॉर्ट वीडियो है या कल का है, मंदिर में गया है। तो उस वीडियो में काफ़ी लोग उसको भी भला बुरा बोले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनीता जी को बोले हैं, उसको भी बोले हैं कि शर्म आती है ललित तुमको देखने में, हम लोग नहीं सोचे थे कि तुम ऐसे हो। सास ससुर के साथ में घुमाने में मज़ा आ रहा है, अपने माँ बाप को तुम छोड़कर यहाँ पर आए हो, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। एक्चुअल में सच में अभी ललित अपने माँ बाप के साथ में नहीं है, अभी रवीना के साथ में, उसकी फैमिली के साथ में है। और यूँ कहें कि लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो घर जमाई बन के गया है। लेकिन इस टाइम पे काफ़ी लोग अनीता जी को भी सहानुभूति दे रहे हैं। इस टाइम पे उनके ऊपर क्या बीतती होगी। अनीता जी का ख्वाहिश था जो वो नहीं पूरा हुआ। अनीता जी ने बोला भी कि मेरा बेटा मुझे ही धोखा दे दिया, शादी करके बताया। तो ये सब चीज़ें मलाल परिवार में हैं। लेकिन यहाँ पर एक जिक्र करूँगी कमेंट का, और उस कमेंट में जो कुछ भी लिखा है अनीता जी के अगेंस्ट लिखा है, उनके कर्मों के फल का ज्ञान दिया गया है, बात की गई है, और उस कमेंट पे रवीना ने लाइक भी किया है। तो क्या सच में रवीना को भी ये लगता है कि अनीता जी ने अपने सास ससुर के साथ गलत किया? अगर नहीं तो उसको लाइक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐवी नहीं देखा है। रवीना की जितनी वीडियो हैं, जो रवीना के फेवर में बोलते हैं उसी को लाइक देती है, और जो निगेटिव बोलते हैं उसको लाइक नहीं देती है। लेकिन इसमें अनीता जी के लिए बहुत सारी निगेटिविटी, एक लंबा चौड़ा लिखा गया एक लेख था, और जिसको रवीना ने लाइक किया है। तो क्या रवीना को भी मतलब ये चीज़ें हैं, और इसीलिए वो लाला ललाइन के साथ में नहीं रह रही है, क्योंकि वो अपने दादा ससुर सास का बदला ले रही है? तो क्या है कमेंट में, मैं यहाँ पर लगाऊंगी भी और आपको बताती भी हूँ कि आखिर में कमेंट में लिखा क्या है।
कमेंट में पढ़ सकते हो आप लोग, और मैं भी पढ़ के सुनाती हूँ कि ये जीवन की सच्चाई है, समझ लो। चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ जाती है जब उड़ने लगती है। लाला जी भी माँ बाप को छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हुए अपनी फैमिली के लिए। इतने सारे इंजीनियर डॉक्टर दूसरे देश जाकर काम करते हैं, माँ बाप तो इंडिया में ही रहते हैं। और कल ललित लकी के बीच भी माँ बाप को छोड़ अपना दुनिया बसाएंगे। ये कुदरत का नियम है। ललित ने कुछ गलत नहीं किया, जो सदियों से चलता आ रहा है वही हुआ। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं रवीना के मन में भी अनीता जी के लिए कुछ न कुछ मलाल है इस चीज़ का, इसलिए उसमें कमेंट में लाइक किया हुआ है। बहुत सारे लोग रवीना को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लाला ललाइन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही बात बोली जा रही है कि कर्मा इज़ बैक। कर्मा जैसा आप करोगे अपने सास ससुर के साथ में, जैसा किया है अभी बूढ़े ससुर के साथ में, जैसा कि इनकी अनीता जी के जो ससुर साहब हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। इनकी जो देवरानी है जितने में ही है देखभाल कर रही है, दवाई ला रही है, उनको सेवा कर रही है। उसके लिए भी अनीता जी ने गिनवाया था कि अरे 700 की या 800 की दवाई खरीद के आ जाती है, तो उसमें क्या, मैंने तो 80 साल किया है, तो आज लोग कर रहे हैं तो करने दीजिए, उसमें बड़ी बात क्या है। आज कमा खा रहे हैं तो कमाने खाने दीजिए। मतलब ये टॉन्टबाजी अपने देवरानी को अनीता जी ने बोला था। ये तो मैं देखी हूँ कि तीखी मिर्ची की तरह वो हमेशा अपनी देवरानी पे टोंटबाजी करती रहती हैं, क्योंकि देवरानी का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। कमेंट करने वाले अगर इनको कमेंट कर देते हैं देवरानी की तरफ से, तो इनका पारा तिलमिला जाता है और ये सीधे टारगेट अपने देवरानी को कर देती हैं। तो ये है इनका अस्तित्व। तो इसीलिए इनको लोग इनके कर्मों का फल गिनवा रहे हैं। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं नहीं इसमें कुछ कह सकती हूँ, ये तो इनका परिवार ही जाने और रवीना जाने, ललित जाने। हमें सिर्फ ये मतलब है कि हाँ, चीज़ें जो आ रही हैं आप लोगों के बीच में उस चीज़ का जिक्र करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट भी करते हो। बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि तुम्हें क्या भाई, बहुत सारे आप लोगों जैसे लोग बहुत आते हैं ऐसे बोलने के लिए। तो कितनी लोगों को आदमी क्या क्या एक्सप्लेन करे। तो आपको जो बोलना है बोलिए, दिक्कत नहीं है। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था। कैसा लगा ज़रूर बताना आप लोग, और कमेंट ज़रूर करना आपकी राय क्या है अनीता जी और उनके बहू के बारे में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।